एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट में एक आपका सब्जेक्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि कैसा इसका पेपर आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। तो बात की जाए इस पेपर की, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस पेपर में टोटल आपके 7 यूनिट है। ठीक है, ज़रा देखते हैं। पहली यूनिट है आपका स्टडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जो सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे पहले यूनिट में। दूसरी यूनिट है आपकी फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसी, जिसमें नीति आयोग के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 3 में पढ़ोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के बारे में। यूनिट 4 में पढ़ोगे सिक्योरिंग सिटीजन्स, जिसमें आपका डाक पुलिस के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 5 में पढ़ोगे इंश्योरिंग राइट्स, जिसमें राइट्स जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया NHRC के बारे में पढ़ोगे। यूनिट 6 में पढ़ोगे आपका रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के बारे में। यूनिट 7 में पढ़ोगे आपका कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी CVC के बारे में। तो पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में कैसे आपको देखने को मिलेंगे। पेपर की बात कर लेते हैं। अभी तो आप फर्स्ट टाइम इसका पेपर दोगे थ्रेशोल्ड वाले, तो इसका जो पेपर है वो 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का समय मिलेगा। 5 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, आप देख लेना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट आपका रहेगा, सार्वजनिक संस्थाओं की अवधारणा को परिभाषित करें। सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका, संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करें। ये दृष्टिकोण सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन करने में हमारी किस प्रकार सहायता करता है। तीसरा, भारत में सार्वजनिक संस्थाओं के इतिहास और विकास का पता लगाएं। इन संस्थाओं ने भारत के समग्र विकास में किस प्रकार मदद की है। फिर आपका नीति आयोग का क्या अर्थ है। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच अंतर बताइए। नीति आयोग के प्रभावी शासन के 7 स्तंभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र में चुनावों का क्या महत्व है, समझाइए। भारत में चुनाव आयोग की भूमिका और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक विरासतों ने समकालीन पुलिस व्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया है और समाज की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन से सुधार आवश्यक है। जवाबदेही तंत्र कानून प्रवर्तन में मानव अधिकारों के उल्लंघन को कैसे रोक सकता है और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए क्या क्या रणनीति तैयार की जा सकती है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का क्या महत्व है और इसने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को कैसे प्रभावित किया है। भारत का संदर्भ संविधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच परस्पर क्रिया को कैसे सुनिश्चित करता है। मौद्रिक नीति तैयार करने और उसे लागू करने में RBI की क्या भूमिका है। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के महत्व को स्पष्ट करें और RBI बैंकों की गतिविधियों पर नज़र क्यों रखता है। RBI देश में बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार समझौता करता है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधों की जाँच करें। भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक को संक्षेप में समझाइए, यानी कैग के बारे में आपको बताना है। CAG के विभिन्न शक्ति और कार्य का विश्लेषण करें। एक तरीके से ये ऑडिटर जनरल होता है, ये ऑडिट करता है ना। भारत में CAG को निर्धारित भूमिका का वर्णन करें। भारतीय सरकारी प्रणाली में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC यानी आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की प्राथमिकता की भूमिका क्या है। ठीक है, क्या आप केंद्रीय सतर्कता आयोग में इसकी स्थापना के अनुसार निहित कुछ प्रमुख शक्तियों कार्यों के नाम बता सकते हैं। बस यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।